हेलो नमस्कार। MR7 क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। यानी जो भारत में जो भौतिक विभाजन के आधार देखें तो पर्वत कितने परसेंट में है, पहाड़ियाँ कितनी परसेंट में है, और मैदान है जो भारत में वो कितने एरिया को कवर करते हैं, जो पठार है वो कितने एरिया को करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो भारत भौतिक विभाजन में जो पर्वत है, जो पर्वतों का एरिया है वो भारत में लगभग कितना है 10.6%। जो भारत की भूमि का लगभग जो 6% एरिया है वो पर्वत पाए जाते हैं भारत में। और जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं 18.5%। इतने परसेंट एरिया में भारत में पहाड़ी पाई जाती हैं। अब बात करेंगे मैदान की। मैदान पाए जाते हैं भारत में 43.2%। और पठार पाए जाते हैं भारत में 27.7%। ये था भारत का विभाजन कि भारत भौतिक विभाजन के रूप में जो पर्वत हैं, पहाड़ी हैं, मैदान है, उनको कितना एरिया कवर करता है। अब बात करेंगे जो भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में, प्रायद्वीप भारत के बारे में। तटीय जो भारत है वो भौतिक विभाजन में इस प्रकार से बटा हुआ है। भारत किस प्रकार जो भारत है वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बटा हुआ है। उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा और यमुना के बीच दोआब से बना हुआ है का विशाल मैदान। और प्रायद्वीपीय भारत, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, और मरुस्थल। मरुस्थल में कौन सा एरिया आता है हमारे भारत में, जिसे बोलते हैं थार का मरुस्थल। और सबसे तो जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है उसमें कौन कौन से एरिया आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये जो सबसे पहला भाग हमारा उत्तर पर्वतीय प्रदेश में। तो सबसे पहले आइए लिख कर बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, जो हमारा ट्रांस हिमालय है, नंगा पर्वत है, लघु हिमालय है, शिवालिक है, और जो पूर्वोत्तरी जो हिमालय हमारे म्यांमार नागालैंड मिजोरम की तरफ है वो एरिया। तो उसका थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जी, इसमें सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी आती है, काराकोरम। ये कौन सी है, काराकोरम। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। जो कैलाश श्रेणी है वो हमारे कहाँ आती है, तिब्बत में। उसके बाद आती है नंगा पर्वत, और इसी में है वृद्ध हिमालय। जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र वो इस प्रकार से भारत में है। तो सबसे पहले है काराकोरम श्रेणी। ये कौन सी है, काराकोरम श्रेणी। दूसरी है लद्दाख श्रेणी, और तीसरी है जास्कर श्रेणी, और ये है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी। इन चारों को मिलाकर कौन सा हमारा बनता है, इन चारों को काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और इनको कैलाश को मिलकर बनता है हमारा ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति है वो हमारे जो वृद्ध हिमालय इनसे पहले हुई थी। इसके लिए ये आता है नंगा पर्वत। ये कौन सी श्रेणी है, नंगा पर्वत।
एक यहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर श्रेणी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ उत्तराखंड की श्रेणी, फिर ये बिहार यहाँ पर पड़ता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ आ जाती है यूपी, और ये है बिहार, ये हमारा है नेपाल, और इधर पड़ता है वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय। इसके बाद आता है यहाँ थोड़ा एरिया आता है वेस्ट बंगाल का, यहाँ असम, असम के बाद आंध्र प्रदेश, और ये जो पूर्वोत्तर की श्रेणी हिमालय है, जो नागालैंड मिजोरम उनमें पड़ता है, इसे बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। और इसके नीचे आती है हमारी शिवालिक, ये कौन सी है? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और ये जो ये छोटी छोटी पड़ती हैं इसे बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय। ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जासकर और कैलाश। कैलाश ही हमारे भारत से बाहर श्रेणी पड़ती है, इसे बोल सकते हैं लघु हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय। जो हमारा ये मध्य हिमालय है, ये का जो पार्टों में टूटा हुआ है। अब इसको बात करेंगे हम श्रेणी के आधार पर, जैसे श्रेणी के आधार पर विभाजन करेंगे। सबसे पहले इसमें एक है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी बताई थी मैंने? काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, तीसरी है जास्कर श्रेणी, चौथी है कैलाश श्रेणी। मुख्य हिमालय की बात करेंगे श्रेणी के आधार पर। मुख्य हिमालय, जो मुख्य हिमालय है वो 3 में बता हुआ है, जिसमें एक है वृद्ध हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, मध्य हिमालय हो सकते हैं, लघु हिमालय, या कह सकते हैं इसे मध्य हिमालय। और तीसरा है शिवालिक हिमालय। अब बात करेंगे प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। प्रादेशिक आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक था श्रेणी विभाग जिसने ट्रांस हिमालय को नाम दिया था, और एक था नदी के आधार पर। तो सब बात करेंगे प्रादेशिक विभाजन के बारे में। प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन क्या आ जाएगा? जो श्रेणी बुराड़, जो श्रेणी बुराड़ है वो कैसा है? ट्रांस हिमालय का नाम दिया था मैंने, ट्रांस हिमालय का नाम दिया। अब दूसरा है नदी के आधार पर। अब बात करेंगे जो हिमालय ये वो किस प्रकार से हुई। हिमालय की उत्पत्ति। पहले एक जो भूभाग था उसे बोलते थे पेंजिया। ये करोड़ों साल पहले की बात है, पेंजिया। और इसके ऊपर पास जो पानी का भाग था उसे बोलते थे पैंथालासा।
अब क्या हुआ, ये जो पेंजिया भाग है वो टूट जाता है दो भागों में। दो भागों में टूटने पर क्या बनता है, एक बन जाता है अंगारा लैंड और दूसरा टूट के हो जाता है गोंडवाना लैंड। और इसके और पास बन जाता है फिर जो पैंथालस है वो बन जाता है टेथिस सागर। ये क्या बन जाता है, टेथिस। इस प्रोसेस में लगभग करोड़ों साल लगते हैं इस प्रोसेस को होने में। ये कौन सा बनता है, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ये क्या टूटा था, जो पेंजिया है वो दो भागों में टूटी थी। दूसरा बनता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड है इनमें से कौन कौन से देश के जो हमारे कौन कौन से जो अंगारा लैंड से उत्पत्ति हुई थी, वो था एक तो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बने था अंगारा लैंड से, अमेरिका। और एक बना था यूरेशिया यानी यूरोप। ये बने थे हमारे अंगारा लैंड से। और गोंडवाना लैंड से कौन कौन बने थे, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, प्लस दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत और प्लस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो हमारे किस लैंड से बना था, गोंडवाना लैंड से, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रोसेस इसको बनने में कम बहुत करोड़ों साल लगे थे। अब बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पार का हिमालय, क्योंकि ये जो ट्रांस हिमालय है वो भारत से थोड़ा ऊपर की तरफ, उत्तर नॉर्थ की तरफ पड़ता है, इसलिए बोलते हैं इसे पार का हिमालय भी बोलते हैं इसे, पार हिमालय। और इसकी जो उत्पत्ति है वो कौन से काल में हुई थी, वो हुई थी क्रेटोसियस काल में, क्रेटोसियस काल में उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति हुई थी, ट्रांस हिमालय की। और इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे पहले हुई थी, हिमालय से पहले हुई थी। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, हिमालय से पहले, हिमालय से पहले हुई है। और इसमें कौन कौन सी चार श्रेणियां आती हैं, चार पर्वत ट्रांस हिमालय में चार श्रेणियां आती हैं, जिनमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। सबसे चार श्रेणी लिखेंगे। सबसे पहले पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, तीसरी है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी और तीसरी है कैलाश श्रेणी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आगे की जो नेक्स्ट वीडियो हम उसमें बात करेंगे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर और कैलाश श्रेणी के बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।